बजट पर। झारखंड में 2021-22 का बजट खास होगा। इसे आउटकम बजट का नाम दिया गया है, जिस पर वित्त और योजना विभाग अब काम कर रहा है। इस बार बजट में सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा फोकस होगा। एक रिपोर्ट। बजट का फॉर्मेट इस बार बदल रहा है। साल 2021-22 के लिए जो बजट आएगा उसे एक तो आउटकम बजट के नाम से जाना जा रहा है, दूसरे इसमें गरीब कल्याण यानी सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस होगा। सरकार से संबंधित विभाग इन पर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। लगभग 3 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों को पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। आउटकम बजट के लिए एक विशेष टीम गठित है और इसके फॉर्मेट को मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंजूरी भी दे दी है। फोकस हम लोग रखे सोशल सेक्टर में फोकस रहेगा। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में जैसे आप जानते हैं कि 3 लाख लोगों को हम बढ़ा दिए हैं। पेंशन देने के लिए हम लोग तय की, मंत्रिपरिषद ने तय किया 3 लाख लोगों को। दिव्यांग उसमें आएंगे, उसमें वृद्धा लोग आएंगे, वृद्ध लोग आएंगे, उसमें विधवा लोग आएंगे। पेंशन जो देते हैं लगभग 3 लाख लोगों को हम बढ़ा दिए हम लोग। ये हमारा फोकस है इस पर। ये गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। यहाँ के लोगों को पैसे चाहिए। रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पेंशन दे करके उनको जीवन यापन, पेंशन भी देंगे और उनको राशन कार्ड भी देंगे। ये करके उनको हम बचाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। बजट के लिए 11 विभागों को प्रमुख रूप से फोकस में रखा गया है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नगर विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि एवं पशुपालन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ST/SC OBC माइनॉरिटी से जुड़े विभाग। आउटकम बजट के लिए नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क के तहत स्टेट इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 382 इंडिकेटर्स पर काम हो रहा है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को यह बजट कुछ खास और कुछ अलग नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है इस बजट लाने का क्या मतलब है। अब ये सरकार को कौन राय देता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पूरा बजट लाने में। मुझे तो नहीं लगता कि कोई पूरा बजट लाने में कहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन ये सरकार है भाई, सरकार जो बजट लाए क्या कर सकते हैं। दरअसल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को यह आउटकम बजट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और वह चाहते हैं कि झारखंड में इसका प्रयोग होना चाहिए। इस बजट की खासियत यह है कि जो कोई विभाग अपनी डिमांड पेश करता है, उसके एवज में उसे यह बताना पड़ता है कि इसके कितने डायमेंशंस होंगे और क्या लाभ मिलेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, इस बार बजट पर फोकस होगा सामाजिक सुरक्षा पर। आउटकम बजट इसे नाम दिया गया है। क्या खासियत इस बजट की होगी और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि पिछला साल पूरा कोविड पीरियड में गुजर गया, कोशिश होगी आने वाला साल बेहतर हो सरकार के लिए। देखिए आसिया, जिस तरह से पिछला जो वर्ष, वित्तीय वर्ष की हम बात करें, मतलब 2020 की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, और वैसे में अब जब 2021-22 का एक जो आउटकम बजट की जो बात हो रही है, तो झारखंड के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एक जानकार हैं, अनुभव रहा है, तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं राज्य के जो सामाजिक सुरक्षा की जो बात हो रही है और उस पे आधारित ये बजट होगा। लेकिन मूल रूप से ये हम जरूर कह सकते हैं कि बजट का मूल जो मकसद ये जरूर होता है कि कैसे राज्य का विकास हो और विभागों के माध्यम से कैसे अलग अलग सेक्शन में डेवलपमेंट हो।
तो झारखंड के लिए अभी आने वाला समय जो है जो पिछला वर्ष जो बीता है वो अच्छा नहीं है, क्रूशियल समय रहा है। सरकार का जो फोकस रहा कि किस तरह से हम गरीबों जो जो गरीब हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा वैसे लोगों को हम खाना दें। लेकिन अब जो बजट है, बजट में जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो महिलाओं को कैसे हम डेवलप करें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के तहत यदि हम देखते हैं तो महिलाओं का एक सहायता समूह बनाकर उन्हें कैसे रोजगार दिया जाए। और इस बार जो है विभागों को ये जरूर बताना होगा कि उन विभागों में उन्हें क्या जरूरत है, कितने का बजट होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार का जो रोड मैप होगा, वित्त मंत्री का जो रोड मैप होगा बजट को लेकर, तो कहीं ना कहीं विकास के रास्ते जरूर ले जाएगा। लेकिन ये भी जरूर जो बजट में ये भी जरूर बातें होती हैं आसिया की, सरकार के पास पैसे जो हैं वो पैसे कैसे आए, क्योंकि बजट का यदि हम मूल सार देखेंगे तो पैसा आता है और पैसा कैसे खर्च होता है, तो ये एक आधार होता है बजट का। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अलग अलग विभाग हैं, टूरिज्म है, सड़कों का कैसे डेवलपमेंट हो, राज्य में यदि हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो एक नक्सलवाद भी अभी झारखंड में है, पूरी तरह से कम नहीं हुआ। पुलिस को और कैसे बेहतरीन बनाया जाए, तो और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक हैं तो कृषि को लेकर और किस तरह से आधुनिकीकरण किया जाए ताकि उन्हें जो है बेहतर कृषि करने का एक अवसर मिले, उन्हें एक बाजार मिले। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बजट को लेकर सरकार के मन में जो योजनाएं हैं वो जरूर सामने आएंगी। और पिछले जो विभागों का जो एक समीक्षा बैठक हुई थी आसिया, तो उस समीक्षा बैठक में भी हम कह सकते हैं कि बजट को लेकर एक रूपरेखा तैयार करने के मकसद से वो एक समीक्षा बैठक की गई थी कि सरकार के खाते में कितने पैसे थे और कितने पैसे खर्च हुए हैं। इन चीजों का जो लेखा जोखा होगा वो सरकार जरूर प्रस्तुत करेगी। सरकार इस बार बजट में ये भी जरूर बताएगी कि किन विभागों में कितने पैसे थे और क्या क्या काम हुए हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से कल दुमका में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि ये जो वर्ष होगा 2021 का जो वर्ष होगा वो रोजगार का वर्ष होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जब लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो रोजगार के साथ जो है उन्हें जो मासिक वेतन होगा उसका क्या आधार होगा, कितने पैसे खर्च होंगे। तो ये तमाम चीजों को लेकर एक हम कह सकते हैं कि सरकार जो है बजट को लेकर पूरी तैयारी में जरूर जुटी है। और यदि हम बात करें कि सरकार के पास पैसे कैसे आए, तो हो सकता है कि विभागों से पूरी एक जो जानकारी पहले ली गई है उसके आधार पे बजट का जो लोकेशन होगा वो हो सकता है। देखिए, केंद्र का जो बजट है वो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है। उसके बाद ये भी देखना होगा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें राज्य के हिस्से में किस तरह की योजनाओं का लाभ राज्यों को मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो सामाजिक सुरक्षा एक शब्द जो दिया गया है, कहीं ना कहीं पूरे समाज को लेकर एक बेहतरीन बजट की कामना की जा सकती है। और यही वजह है कि सरकार जो है तमाम जो विभागों से एक पूरी जानकारी पहले ली है और इसके बाद इस बार जरूर विभागों को भी ये जरूर बताना होगा कि वो किन किन मदों में क्या क्या उनकी योजनाएं हैं। तो बजट जो है राज्य को विकास के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है और ये फरवरी के अंतिम माह में ये बजट आएगा। आशा। चलिए अंजनी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजट को आउटकम बजट का नाम दिया गया है और कोशिश हो रही है सरकार की कि इस बार का बजट ऐसा हो जो सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा फोकस हो और विकास और तेजी से हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।